हेलो फ्रेंड्स, अपना चैनल पैराडॉक्स बीएससी में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री का 6 चैप्टर, जिसमें यह है कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2011 से लेके 2020 तक के जो पूछे गए हैं प्रश्न, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो भिन्नताओं का उल्लेख करें। यह 2011 में पूछा गया है। तो हम सबसे पहले हम लोग चर्चा किए हैं कि 2011 से 2020 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर से, 6 चैप्टर से, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया है कि ग्रामीण और नगरीय जीवन, तो सबसे पहले ग्रामीण का मतलब हो गया गांव में रहने वाले लोग, दूसरा है नगरीय माने जो शहर में रहने वाले लोग। तो उनका जीवन के बीच दो भिन्नताओं का उल्लेख करना है, मतलब दोनों के बीच क्या भिन्न है, गांव में रहने वाले लोगों के साथ क्या क्या सुविधा है और शहर में जो लोग रहते हैं उनके साथ क्या क्या सुविधा है, उनके पास क्या क्या सुविधा है। तो दोनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ कि ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच भिन्नताओं का उल्लेख करना है। जनसंख्या की दृष्टि से गांव की आबादी कम होती है, नगरों की आबादी ज़्यादा होती है। आज शहरों में तेज़ी से बढ़ती रोजगार के अपार संभावनाओं ने ग्रामीण लोगों को शहर की ओर पलायन करने का विवश कर दिया है। मतलब यहाँ समझ आइए कि ग्रामीण और शहर, ग्रामीण में क्या है, यहाँ की अपेक्षा अधिक संख्या में शहर में रहते हैं लोग। क्यों रहते हैं? क्योंकि रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा होता है शहर में, इसलिए लोग कहाँ पलायन करते हैं? शहर की ओर पलायन करता है और शहर में जाके वहाँ काम करते हैं और वहीं पे रहने लगते हैं। इसलिए शहर की जनसंख्या दिन पर दिन तेज़ी से बढ़ते जा रहा है और गाँव की जनसंख्या क्या है, वो घटते ही जाता है, वहाँ कम होते हैं जनसंख्या। क्योंकि उनका जीवन यापन का सिर्फ एक ही सुविधा है, वो क्या है? कृषि या पशुपालन करना गांव में। लेकिन शहर में बहुत तरह के उद्योग है, रोजगार है, व्यापार है, यानी वहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिसके कारण शहर में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गांव की उपेक्षा, गांव में कम जनसंख्या है, लेकिन शहर में दिन पर दिन क्या होते जा रहा है? तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रहा है। क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य की सुविधा है, यातायात की सुविधा है, रोजगार का भी सुविधा है। तो इन्हें सारी सुविधा अगर देखा जाए तो शहर की उपेक्षा गांव में कम होता है, इसलिए अधिकांश लोग गांव छोड़ के शहर में जाके बस जाते हैं। तो ये दो भिन्नताएं हैं जीवन का, यानी जीवन में मतलब कहिए कि गांव नगर के लोगों के जीवन से और ग्रामीण के लोगों के जीवन से अगर जोड़ेंगे तो दो आपको सबसे महत्वपूर्ण आएगा कि गांव के लोग का जो मुख्य पेशा है वो कृषि है या पशुपालन है। उसके अलावा और कोई ना के बराबर कोई रोजगार है। लेकिन शहर में जाएंगे तो कई प्रकार के वहाँ रोजगार है, व्यापार की संभावनाएं हैं, बड़े बाजार है, उसके साथ साथ कल कारखाने सब कहाँ पे है? शहर में ही है। इसलिए लोग ज़्यादा पलायन शहर में करते हैं। तो ये दोनों को आपको भिन्नता समझ में आ गया। जनसंख्या काफ़ी वृद्धि हुई है, उसके साथ साथ क्या है कि अर्थव्यवस्था का स्रोत कृषि तथा पशुपालन जो गांव में है उनकी आजीविका का मुख्य साधन भी रहता है। वहीं शहरों में व्यापार और उत्पादन आदि की आजीविका का साधन है। शहर मतलब वही शहर में व्यापार और उत्पादन, जो फैक्ट्री के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है वो सा। लेकिन गांव में क्या है? सिर्फ पशुपालन और कृषि। तो यह सवाल था, आराम से आप लिख सकते हैं इसको। दूसरा प्रश्न है आपके बीच कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार क्या है। तो पहला जो आधार है, आप देखेंगे कि जनसंख्या का घनत्व ग्रामीण इलाकों से अधिक होता है। कहाँ? शहर में होता है। उसके साथ साथ ग्रामीण
आबादी का बहुत बड़ा भाग कृषि और इसके उत्पाद पर आश्रित रहता है। यही उनका आजीविका का मुख्य साधन होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ का जो मुख्य पेशा है, जिसको कहिए कि उनका जीवन यापन चल रहा है, दो चीज़ है, कृषि पशुपालन। लेकिन शहर में इसके विपरीत है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे व्यापार है। व्यापार मतलब कि बहुत तरह के जितने भी अगर यहाँ सामान जो भी आता है वो सारे शहर होके आते हैं या शहर में ही बनते हैं। तो व्यापार हो गया, उसके बाद उत्पादन हो गया, जो अनेकों फैक्ट्री है। तो कई प्रकार के वहाँ फैक्ट्री होता है जहाँ की सामान उत्पादन किया जाता है, उसमें बहुत सारे के मजदूर काम करते हैं। तो वहाँ ये सुविधा है। उसके बाद अगर प्रशासनिक आधार पर इसको देखा जाएगा तो आपको यह देखने को मिलेगा कि शहर में प्रशासनिक व्यवस्था ज़्यादा दुरुस्त होता है। लेकिन शहर ग्रामीण इलाका में जो होता है प्रशासनिक व्यवस्था, अगर फ़ोन अभी किया जाएगा घटना के बाद तो हो सकता है कि 2 घंटा या 3 घंटा, 1 घंटा के बाद आपके यहाँ पुलिस पहुँचती है। तब तक बहुत सारे घटना हो जाता है। लेकिन शहर में आपको प्रशासनिक व्यवस्था के मामले में ज़्यादा वहाँ व्यवस्था ठीक ठाक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि किसी तरह से अगर किसी भी तरह के कहीं घटना होता है तो वहाँ 10 से 15 मिनट में वहाँ पुलिस प्रशासन पहुँच जाती है। तो ये बहुत सारी सुविधा है जिसके कारण शहर जो है कि और लोग ज़्यादा क्या करते हैं, पलायन करते हैं या शहर में रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसको आसानी से भी लिख सकते हैं। यह 2012 में पूछा गया था। तीसरा सवाल, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग का भूमिका किस प्रकार रही है? यह 2018 और 2018 के 18 में ही फर्स्ट और सेकेंड पाली में पूछा गया था। यहाँ देखिए प्रश्न थोड़ा सा इसको समझिए। अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप संतुष्ट हो जाए कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आराम से समझ जाइएगा तो आसानी से आपको आंसर लिखने में आपका कहीं से परेशानी नहीं होगा। यहाँ प्रश्न यह कह रहा है कि शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही। कहने का मतलब यह हो रहा है कि इसमें मध्यम वर्ग कौन आया? जो लोग मध्यम वर्ग वही लोग आया जो नीचे वर्ग से उठ के ऊपर जब गए वो शिक्षित हुए। शिक्षित होने के साथ साथ क्या हुए कि वो एक डॉक्टर बने, डॉक्टर या उसके बाद कहिए शिक्षक बने, उसके बाद वकील बने। ये सारे मध्यम वर्ग से ही ऊपर गए। और इस तरह से जो नए नए नौकरी में जितने भी जा रहे हैं वो मध्यम वर्ग के। जो बड़े बड़े लोग थे उनको तो बड़े बड़े उद्योग था। लेकिन जो मध्यम वर्ग का जब शहर में सबसे ज़्यादा विकास होता है, जो वहाँ काम करने के उनके बच्चे जब पढ़े तो डॉक्टर बने, उसके बाद वकील बने, शिक्षक बने, इस तरह से लोग बने और एक नए वर्ग का उदय हुआ जिसको कहा जाता है कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ। वही मध्यम वर्ग ने वहाँ क्या किया कि शहर में बसे और शहर में सबसे ज़्यादा इनकी बोलबाला हो गए। मतलब इनका ज़्यादा वहाँ जनसंख्या भी हो गया। कारण क्या था इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यह वर्ग पढ़ा लिखा था। इसके अधिकांश सदस्य या तो नौकरी पेशा वाले थे अथवा स्वतंत्र व्यवसाय में कार्यरत थे, जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, लिपिक इत्यादि। ये नए सामाजिक परिवर्तन का अपनाकर इनका प्रसार करते थे। समाज पर इनका व्यापक प्रभाव था। ये राजनीतिक आंदोलन में भी भाग लेते थे और यह नेतृत्व करते थे। मतलब कि कहे कि मध्यम वर्ग वैसे व्यक्ति थे जो नीचे से आए थे और उन्होंने जिस कठिनाई से गुजरा था उसको दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा इन्हीं में से आप देखेंगे भारत की स्वतंत्रता संग्राम में भी मध्यम वर्ग का ही अहम भूमिका। जो शिक्षित हुए वो लोग ही देश का नेतृत्व करने लगे। तो उस समय के कुलीन वर्ग होते थे, राजा महाराजा, वो लड़ाई नहीं लड़ते थे क्योंकि उनको सारा चीज़ सुख सुविधा मिला हुआ था। तो क्यों वो लड़ने जाते। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेज़ों के भगाने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रहा है तो मध्यम वर्ग के रहा, जिन्होंने वकील, शिक्षक, पढ़े लिखे लोगों ने ज़्यादा विरोध किया। तो इसीलिए इनका क्या था कि गांव समाज पे ज़्यादा इनका प्रभाव था। किनका? मध्यम वर्ग का। तो ये आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। आगे है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यह यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है। अब घेटो ये शब्द जो आ रहा है
ये आप देखेंगे कि इसके अंदर यहूदियों की बस्ती जो उस समय होता था उसको घेटों के नाम से जाना जाता था। इसको देख लीजिएगा, शहर के अंदर ही विभिन्न समुदाय के मोहल्ले या घेटों बन गए। घेटों शब्द का व्यवहार मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय शहर में हुआ था। यह यहूदियों के बस्ती को नाम के लिए किया जाता था। मतलब यहूदियों का जो बस्ती होता था उस बस्ती को घेटो नाम से जाना जाता था। लेकिन परंतु वर्तमान संदर्भ में अगर इसको देखा जाए, यह विशेष धर्म या जाति के समान पहचान वाले लोगों में एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है, यह वर्तमान स्थिति में। लेकिन पहले क्या था, जब वहाँ पे यहूदियों का जो बस्ती था उसको घेटो के नाम से जाना जाता था। लेकिन वही अब वह क्या हुआ, अगर वर्तमान समय में इसको देखेंगे तो यह धर्म और जाति पे पहचानने लगा लोग। यह मतलब कि उस समय क्या था, यहूदियों का जहाँ बस्ती था उसको घेटों के नाम से जाना जाता था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान में के संदर्भ में देखेंगे तो धर्म, जाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने के स्थान को अब क्या कहा जाता है, घेटो कहा जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि घेटो क्या है, घेटो का क्या अर्थ है। इसको आसानी से आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, अभी इससे पहले देख रहे थे शॉर्ट प्रश्न, अब यहाँ आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी जिसको कहा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें इस चैप्टर से 2 प्रश्न हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले, शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग 3 है, व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग की भूमिका को चर्चा करना है। मतलब कि व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग की क्या भूमिका थी शहरीकरण में, इनका क्या भूमिका था, इस पे हम लोग प्रश्न यह पूछ रहा है कि शहरीकरण की प्रक्रिया में शहर को बनाने में मध्यम वर्ग, व्यवसायी वर्ग और मजदूर वर्ग का क्या भूमिका था। तो आइए इसको देखते हैं कि सबसे पहले व्यवसायी वर्ग के बारे में देखते हैं कि इनका क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहा शहर को बनाने में। पहला, नगरीकरण के उद्भव एवं विकास में व्यवसायी वर्ग की भूमिका अहम थी। व्यवसायी वर्ग व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र होता था और यह व्यापार में वृद्धि एवं अंत क्षेत्रीय व्यापार के विस्तार को स्थापित करता था। इससे व्यवसायिक पूंजीवाद का उदय और विकास होता है, अर्थात मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, विनिमय, वितरण, बैंकिंग, बीमा इत्यादि। इसको थोड़ा सा समझिए कि यह जो व्यवस्था था व्यवसायी कि व्यवसाय क्या था कि आप शहर में देखिए शहर का जो एक शहर से दूसरे शहर और वहाँ तक, माने कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहिए कि वहाँ से आपको सामान यहाँ ले जाना, यहाँ का सामान वहाँ अथी करना। तो इस तरह से सामान को क्या करना था कि एक शहर से दूसरे शहर को क्या करना है, निर्यात करना है और आयात भी करना है। यहाँ के जो उत्पादन का जो सामान है उसके दूसरे शहर में लेके बेचना है और वहाँ से वहाँ के जो सामान है वह इस शहर में लेके बेचना है। इनका मुख्य पेशा था व्यवसाय वर्ग का। और इन्होंने शहर को और सुदृढ़ करने का काम इसलिए किया क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के नाम से अर्थव्यवस्था में भी इनका अहम भूमिका रहा। क्या भूमिका रहा? क्योंकि अगर किसी भी देश का आप जान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था उनकी क्या होता है, व्यापार या बड़ा शहर के नाम से क्यों जाना, बड़ा शहर मतलब विश्व बाजार इसलिए प्रसिद्ध होता है या कहा जाता है कि वहाँ विदेश का भी सामान वहाँ उस मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। तो शहर का मतलब होता है कि वहाँ हर प्रकार के सामान उपलब्ध होता है। तो सामान जो उपलब्ध होता है वो सामान लाता कौन है? व्यापारी लोग लाते हैं, वहाँ से दूसरे शहर से यहाँ लाकर बेचते हैं। तो इस तरह से वहाँ के अर्थव्यवस्था में भी किनका भूमिका है? शहर का। शहर के अर्थव्यवस्था में व्यवसायी वर्ग का भी अहम भूमिका होता है, इसलिए कहा गया है। उसके साथ साथ वह पूंजीवाद का उदय होता है, उसके साथ विनिमय, वितरण, बैंकिंग, बीमा इत्यादि में भी बढ़ोतरी होता है। दूसरा है मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में क्या होता है कि व्यावसायिक क्रांति से पनपे मध्यम वर्ग से शहरी समाज को एक नया आधार दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि यह नई आर्थिक प्रक्रिया की शुरुआत के
शुरुआत के साथ साथ नई बौद्धिक गतिविधियों की शुरुआत हुई। इस वर्ग में वकील, शिक्षक, दार्शनिक, डॉक्टर, लिपिक इत्यादि थे। मतलब इसी व्यावसायिक वर्ग से पहले क्या हुआ, व्यावसायिक वर्ग से ही मध्यम वर्ग का क्या होता है, उदय होता है। मतलब कि उसी व्यवसायिक वर्ग से जो उनके जो बच्चे थे वो पढ़ लिख कर क्या बन गए, डॉक्टर बन गए, किसी ने वकील बन गए, किसी ने शिक्षक बन गए, किसी ने लिपिक बन गए। तो इस तरह से जब एक नए वर्ग का माने मध्यम वर्ग, व्यवसायिक वर्ग में ही जो लोग बच्चे को पढ़ाए वो मध्यम वर्ग में आ गए, जो क्या हुआ, पढ़े लिखे हुए। और पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो क्या हुए, नौकरी पेशा से जुड़ गए और एक नए सामाजिक, जिसको कहा जाता है कि नए समाज का निर्माण किया पढ़े लिखे लोग, और ये अपने अनुसार समाज को ढालने का काम किया। तो उसी वर्ग में भी यह गतिविधि में बौद्धिक मतलब समझ रहे हैं कि बौद्धिक ज्ञान, मतलब कि बौद्धिक ज्ञान एक नए विचार लेकर आए। मध्यम वर्ग जो लोग हुए वो एक नए विचार लेकर आए और शहर के निर्माण में इन्होंने अहम भूमिका निभाया। दूसरा क्या है, इसका लास्ट है कि मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग। इनका क्या था कि यह फैक्ट्री प्रणाली से शहरों में श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। कारखानों, फैक्ट्री या उद्योगों में रोजगार की तलाश में गांव से भूमिहीन कृषक शहर की ओर पलायन किया और वहीं बसने लगे। यह जो मजदूर और श्रमिक वर्ग जो थे वो क्या हुआ, शहर में तो आए और शहर में आने के बाद वो फैक्ट्री, बड़े बड़े फैक्ट्री, उद्योग या बड़े बड़े दुकान में भी रहना शुरू कर दिया और फैक्ट्री में काम करने लगे और धीरे धीरे यहाँ बस गए, क्योंकि गांव की उपेक्षा जहाँ काम कर रहे हैं उनको सुविधा मिला, वहीं रहना शुरू कर गए। और एक नए यहाँ भी एक समाज का निर्माण होता है, क्योंकि शहर की जनसंख्या बढ़ाने में सबसे ज़्यादा, अगर शहर की जनसंख्या बढ़ा है तो बढ़ने का एक ही कारण था कि यहाँ अपार रोजगार की संभावनाएं था, जिसके कारण लोग गांव से आके शहर में रहना शुरू कर दिया। और बहुत सारे सुविधा था, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, यानी कहा जाए कि गांव की उपेक्षा यहाँ संपन्न था, हर चीज़ के सुविधा यहाँ अधिक था। इसलिए गांव के लोग आए और यहाँ काम करते करते बस गए। तो फैक्ट्री में यहाँ काम करने वाले कौन थे, किसान मजदूर थे, और काम करते करते यहीं बस गए, शहर में बस गए। तो इनका भी शहर में जो है बसाने में या शहर की निर्माण में इनका भी अहम भूमिका था। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि मध्यम वर्ग और व्यावसायिक वर्ग और किसान मजदूर वर्ग, इन्होंने शहर को बनाने में कहाँ कहाँ भूमिका निभाया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यह है ग्रामीण, दूसरा नगरीय जीवन में बीच की भिन्नताओं को स्पष्ट करें। यह 2016 में पूछा गया था। मतलब पहले देख लीजिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ग्रामीण और नगरीय जीवन के भिन्नताओं, मतलब ग्रामीण और नगर यानी शहर में रहने वाले लोगों के बीच क्या भिन्नताएं हैं, उनके रहन सहन, खान पान, स्वास्थ्य, शिक्षा में इसमें क्या भिन्नताएं हैं, जो उस पर बता रहा है कि इसमें क्या भिन्नता है, बस उसी को लिखना है। शहर में क्या क्या सुविधा है, गांव में क्या क्या सुविधा है, उसी को लिख देना है। शहर के लोग क्या काम करते हैं और गांव के लोग क्या काम करते हैं, बस इसी के भिन्नता को हमको लिख देना है, आंसर आपको सटीक हो जाए। आप अपने तरीके से भी आंसर को लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहला है कि जनसंख्या की दृष्टि से गांव की आबादी कम होती है, नगरों की आबादी अधिक होती है। जनसंख्या घनत्व नगर में अधिक होता है, गांव में जनसंख्या घनत्व बहुत कम होता है। आज शहरों में तेजी से बढ़ती रोजगार की अपार संभावनाओं ने ही ग्रामीण लोगों में शहर की ओर पलायन करने को विवश किया है, जिसके कारण शहर की जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। गांव की अर्थव्यवस्था का स्रोत कृषि तथा पशुपालन है, जो उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। वहीं शहर में व्यापार और उत्पादन आदि आजीविका का साधन है। मतलब यहाँ तक समझिए कि गांव की उपेक्षा शहर में जनसंख्या अधिक है और गांव में कम जनसंख्या है, क्योंकि वहाँ शहर में क्या है
कि वहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, वहाँ शहर में जाने के बाद कहीं ना कहीं काम मिल जाना है। लेकिन गांव में ऐसी सुविधा नहीं है, जिसके कारण तेज़ी से जनसंख्या वहाँ बढ़ रहा है शहर में, और जनसंख्या घनत्व भी बढ़ रहा है। साथ साथ वहाँ के शहर में रहने वाले लोगों का क्या है, व्यवसायिक और नौकरी। गांव में रहने वाले लोगों का व्यवसाय क्या है, कृषि और पशुपालन। तो दोनों का अंतर है। उसके साथ साथ क्या है, गांव की प्राकृतिक वातावरण काफ़ी अच्छा होता है, स्वच्छ होता है वातावरण। लेकिन शहर में बढ़ती जनसंख्या के कारण फैक्ट्री के निर्माण के कारण वातावरण काफ़ी प्रदूषित होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, रोजगार, बिजली आदि, मतलब यह समझ जाइए कि वातावरण शहर में क्या है कि शहर में वातावरण स्वच्छ नहीं होता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है। उसके साथ साथ शहर का जितना भी प्रदूषण या कचरा होता है वो नदी में बगल में बिका जाता है या बगल में कचरा जमा रहता है, जिसके कारण वहाँ प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। दूसरा यह है कि गांव में, उसके उपेक्षा गांव में देखेंगे तो वातावरण स्वच्छ होता है, लेकिन उसके उपेक्षा अगर यहाँ पे देखेंगे शहर में तो वहाँ क्या क्या सुविधा है, स्वच्छ वातावरण तो वहाँ नहीं मिलता है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा अच्छा होता है, यातायात का सुविधा होता है, रोड भी अच्छी होती है वहाँ की शहर के। साथ साथ क्या होता है, वहाँ बिजली की भी सुविधा अच्छी तरह से, माने बिजली भी 24 घंटा में 24 घंटा वहाँ उपलब्ध होता है। गांव में थोड़ा कम होता है। तो ये सारे आपको शहर और ग्रामीण इलाका में देखने के बाद आपको भिन्न दिखेगा, शहर में और गांव में क्या अंतर है। तो आप इसको अगर प्रश्न लिख रहे हैं तो आपको ये थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे कि गांव में क्या क्या सुविधा है, गांव के लोग क्या करते हैं वो लिख दीजिए, शहर के लोग क्या कौन कौन सा काम करते हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या क्या सुविधा है वो लिख दिए, आपको अंतर हो जाएगा, भिन्नता आपको दिखाई देने रहेगा। आसानी से आप इस सब प्रश्न को आप लिख सकते हैं। तो हमने आज 6 चैप्टर का जो देखे हैं, क्या देखे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, तो दोनों हम लोग अभी देखे हैं। और इसको देखने के बाद आपको पता यह चल गया होगा कि प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, और थोड़ा सा इस प्रश्न को आप देख लेंगे तो आसानी से कोई भी इससे प्रश्न पूछा जाएगा चैप्टर से, आप आसानी से बना सकते हैं। तो थैंक्स बच्चों।